वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट 5512 नामक जो भर्ती चल रही है, उसकी जो टाइपिंग डेट है वह आ चुकी है। नवंबर में टाइपिंग डेट है और अक्टूबर माह आपका चल रहा है। तो काफ़ी लोगों ने टाइपिंग अभी सीखी नहीं है, तो वो टाइपिंग किस प्रकार से सीखें जिससे कम समय में टाइपिंग को बेहतर कर लें। तो सबसे पहले आपका जो पेपर टाइपिंग का होगा, उसमें आपको इंग्लिश की जो है 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगता है और हिंदी की 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको मांगता है। और टाइमिंग जो है प्रत्येक के लिए 5-5 मिनट का समय दिया जाएगा। यूपी ट्रिपल एस सी जो टाइपिंग होती है उसमें एक्यूरेसी का बहुत मैटर करता है। 5 गलती के बाद जैसे आप छठवीं गलती करेंगे, तुरंत एक गलती आपने की, इसका जो परिणाम होगा, जो 5 सही शब्द आप लिखे रहेंगे वह काट लिए जाते हैं। और आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी में 5 स्ट्रोक्स का जो है एक वर्ड होता है, अर्थात 25 स्ट्रोक्स जो आप सही टाइप किए होंगे वह काट लिए जाएंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि टाइपिंग को किस प्रकार से सीखें कि जिससे कम समय में जो अपनी टाइपिंग बेहतर कर पाएं। सबसे पहले अगर आप लोगों के पास ऑफलाइन सेंटर हो तो वहीं पर आप लोग जो है सीखना प्रारंभ करिए कि जिससे जो है जो भी डायरेक्शन वहाँ के जो टीचर हों वो बताएं, आप उनसे सीखते रहें। इस प्रकार से कुछ आपका कीबोर्ड होगा। कीबोर्ड कई बार लोग पूछते हैं किस कंपनी का कीबोर्ड लें, तो कोई भी कीबोर्ड आप 2-250 रुपये का कीबोर्ड मार्केट में आता है। एचपी का, क्वांटम का और इंटेक्स का, ऐसे बहुत सारे कीबोर्ड आते हैं। तो कीबोर्ड इस प्रकार से आपको प्रदर्शित होगा। आपको टाइपिंग पहले दिन जो सीखनी होती है, सबसे पहले आपको होम रो पे अपने जो है हाथ सेट करना होता है। तो यह जो आपकी होती है, अभी और फोटो के माध्यम से बताया जाएगा, यह जो आपकी होम रो होती है, ASDF, GH, JKL और सेमी कॉलम किस प्रकार से होता है, ये आपका होम की होती है। इस पे आप जो है सबसे पहले जो आपकी कनिष्ठा उंगली होती है वह आपकी ए पर रखी जाएगी। एस पर जो आपकी अनामिका रखी जाएगी। मिडल फिंगर आपकी डी पर रखी जाएगी और तर्जनी जो आपकी वह एफ पर रखी जाएगी। यहाँ एफ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ जिनके पास कीबोर्ड होगा वहाँ पर एक पॉइंटर बना होगा, एक हल्का सा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक उभरा हुआ सा बना होता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपके यहाँ पर तर्जनी अंगुली अर्थात इंडेक्स फिंगर आपको यहाँ पर रखनी होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जे पर जो है यहाँ पर एक उभरा हुआ होता है, तो यह जे पर आपकी दाएं हाथ की जो है इंडेक्स फिंगर रहेगी। के पर जो है आपकी मिडल फिंगर रहेगी। एल पर जो है आपकी अनामिका रहेगी दाएं हाथ की और कनिष्ठिका उंगली जो होती है ये आपके सेमी कॉलम पर रहेगी। तो इस प्रकार जो है होम रो पर इस प्रकार आपको उंगली रखनी है। अभी आपको आगे वीडियो में दिखाया जाए किस प्रकार से आपको अपनी उंगली रखनी है। इसके बाद अपर रो जो होती है इस पे आप क्यू क्यू को जो है टाइप करना है, वह आपको कनिष्ठिका अंगुली से जो है टाइप करना है। इसी प्रकार से अनामिका से जो आपका डब्ल्यू टाइप करना है और ई से जो है मिडल फिंगर को टाइप करना है और आर जो टाइप करना है ये आपको तर्जनी से टाइप करना है। यह अपर रो की जितने कीबोर्ड की हैं उनको टाइप करना है। इसी प्रकार से आगे हम चित्र के माध्यम से देखते हैं किस प्रकार से टाइप करना होता है। तो जैसे आपकी अंगुली, ये आपकी कनिष्ठिका अंगुली यहाँ पे ए को टाइप की है, फिर एस पर आपकी अनामिका आती है, डी पर जो है मिडल फिंगर और एफ पर जो आपकी तर्जनी आती है। बीच की दो जो की होती है इनको छोड़ते हैं और फिर दाएं हाथ की जो है तर्जनी वो आपका जे और के पर जो आपकी मध्यिका, अनामिका जो आपकी एल पर और सेमी कॉलम पर आपका लिटिल फिंगर आती है। फिर इसके बाद इन्हीं अंगुलियों को जो है आप कनिष्ठिका से क्यू टाइप करेंगे, फिर डब्ल्यू जो है आप अनामिका से टाइप करेंगे, ई जो टाइप करेंगे वह आपके मिडल फिंगर से और आर को जो टाइप करेंगे वह तर्जनी से टाइप करेंगे और फिर इसके बाद यू को जो टाइप करेंगे तर्जनी से, आई को जो टाइप करेंगे वो मध्यिका से टाइप करेंगे, अनामिका से जो है आप ओ को टाइप करेंगे
और पी को जो टाइप करेंगे आप, ये आपके दाएं हाथ के कनिष्ठ का टाइप करेंगे। तो यह आपका दाएं हाथ और बाएं अंगुली के जो है होम रो और इसके बाद अपर रो को हम लोग देख लिए हैं। इसी प्रकार से जब हम बाएं हाथ की कनिष्ठिका से को हम जड़ टाइप करेंगे, फिर इसके बाद इस अंगुली से वाई भी टाइप करेंगे और मध्यिका से जो आपका यक्स और तर्जनी से जो हम लोग सी को टाइप करेंगे। फिर इन 3 वर्ड को रोके रहेंगे। फिर इसके बाद दाएं हाथ के जो है तर्जनी से यन को टाइप करेंगे। फिर आप जिस जिस अंगुली से हम लोग के और आई टाइप करेंगे उसी अंगुली से हम लोग यम को भी टाइप करेंगे। फिर यहाँ पे इन दोनों चिन्हों के लिए जो हम लोग अनामिका और कनिष्ठिका का उपयोग करेंगे। हमेशा आप जानिए कि टाइपिंग आपको कोई वर्ड टाइप करना है तो हमेशा आपके जो अंगुली 10 अंगुली हो वो हमेशा मिडल, ये जो आपका होम रो है इसी में आपको हमेशा रखना है। आपको टाइप करना है तो आप उस अंगुली से ऊपर टाइप करेंगे, फिर अपनी अंगुली जो है होम रो पे आप लाके स्थिर कर देंगे इस चीज के लिए। बाकी आपको जो टाइप करना है वो आप 9 अंगुलियों का ही इस्तेमाल करेंगे। इस बाएं अंगुली का जो अंगूठा होता है, बाएं हाथ का अंगूठा होता है, उसका उपयोग नहीं करते हैं। दाएं अंगूठे का जो इस्तेमाल करते हैं, जो सबसे बड़ी की होती है, ये आपकी स्पेस की होती है, इसके लिए हम लोग करते हैं। फिर बचता आपका 2 वर्ड टी और जड़। तो यहाँ पर जो है तर्जनी से इधर का टी कर देते हैं और इधर जो है दाएं हाथ की तर्जनी से हम लोग जो है जड़ को टाइप करते हैं। तो यह जो पूरा अपर रो हो गया। फिर आपका मिडल जो होम रो होती है, होम रो में भी बाएं अनामिका से हम लोग जो है बाएं तर्जनी से जी को टाइप कर देते हैं, यही अंगुली इससे भी टाइप करते हैं और यही जो है एच को भी हम लोग टाइप करते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि बाएं हाथ की जो तर्जनी अंगुली होती है उससे जी को टाइप करते हैं और दाएं हाथ की जो तर्जनी होती है उससे हम लोग यस टाइप करते हैं और इसी से हम लोग जो है ऊपर जड़ भी टाइप करते हैं और बाएं हाथ के से यहाँ पर टी को भी टाइप करते हैं और लास्ट में जो है इसी अंगुली से हम लोग वाई को भी टाइप करते हैं और यन को भी हम लोग दाएं हाथ की तर्जनी से टाइप करते हैं और इसी से हम लोग बी को भी टाइप कर देते हैं। तो यह जो आपका होम रो हो गया, अपर रो हो गया और आपका लोअर भी हो गया। तो इस प्रकार जो है फिंगर की पोजीशन क्या होती है उसको हम लोग देख लिए हैं। इसे हम लोग आगे भी एक बार देख लेते हैं। बाएं हाथ से हम लोग ए एस डी एफ इस प्रकार से टाइप करेंगे। फिर इसके बाद जी को भी हम लोग इस अंगुली से टाइप करेंगे। दाएं हाथ से हम लोग जे के एल और सेमी कलम और इसके बाद एच को भी हम लोग इससे टाइप करेंगे और फिर इसी को हम लोग ऊपर भी करेंगे क्यू को, फिर इसके डब्ल्यू को और फिर आपका ई का और फिर आपको आर का। फिर बाद में हम लोग इसी अंगुली का इस्तेमाल हम लोग करेंगे टी के लिए और फिर यहीं से हम लोग इसको भी यूज करेंगे और यह इससे भी होगा और आई को भी हम लोग के वाली अंगुली से टाइप करेंगे। यल को जिससे हम लोग टाइप करते हैं उससे पी करेंगे और जिससे सेमी कॉलम करेंगे हम लोग उससे हम लोग पी को भी टाइप करेंगे। तो यह जो है होम की और अपर की को हम लोग इस प्रकार देख लिए हैं। एक बार और हम लोग विस्तार से देख लेते हैं समझने के लिए। बाएं हाथ के जो है कनिष्ठिका से जड़ ए और क्यू को टाइप करते हैं। इसके बाद अनामिका के लिए जो है एक्स यस डब्ल्यू को यूज करते हैं। सी डी और ई का इस्तेमाल हम लोग मध्यमा के लिए करते हैं और तर्जनी के लिए जो है वाई बी एफ आर और टी का इस्तेमाल करते हैं। अंगूठे का इस्तेमाल हम लोग बाएं अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ एक ही अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं। दाएं का जो सबसे बड़ी की होती है स्पेस बार उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। दाएं अंगूठे की जो तर्जनी उंगली होती है उससे हम लोग वाई यू जे एन और एम का प्रयोग करते हैं। आई के और डैश का प्रयोग हम लोग जो है मध्यमा के लिए करते हैं। इसी प्रकार से अनामिका का जो इस्तेमाल होगा ओ एल और पूर्ण विराम के लिए करते हैं। इसी प्रकार से जो है पी और अर्धविराम के लिए जो है इसमें हम लोग कनिष्ठिका का प्रयोग करते हैं। तो यह जो है आपको जो कीबोर्ड होता है उसके अनुसार आपको हाथ सेट करना होता है। हमेशा आपका हाथ जो है वह होम रो पर रहना अनिवार्य होता है। उसी के जिस प्रकार से आपको वर्ड लिखने होते हैं, लेटर लिखने होते हैं, उसी हिसाब से आप अपना हाथ जो है ऊपर और नीचे करेंगे। एक वर्ड काफी बार लिखा जाता है जो प्रैक्टिस के लिए उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर वर्ड देख पा रहे होंगे द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। यह एक ऐसा वर्ड
यह एक ऐसा वाक्य है अंग्रेजी का जिसमें अंग्रेजी के 26 जो लेटर होते हैं सभी जो इसमें आ जाते हैं, जिससे कीबोर्ड्स के सभी जो लेटर हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। इनको जो है बेसिक रूप से शुरुआत में आपको करना होता है, जिससे सभी जो लेटर हैं आपके दिमाग में बन जाए कि कौन सा लेटर होम रो पर है, होम रो पर है, कौन अपर पर है, कौन आपका नीचे है। अंग्रेजी और हिंदी जो टाइपिंग आप लोग सीखने वाले हैं, सबसे पहले आप लोग इंग्लिश की थोड़ी सा सीख लीजिएगा, टाइपिंग जहाँ पर भी आप सीख रहे हो। फिर इसके बाद आप हिंदी को सीखिएगा, जिससे इंग्लिश के जितने भी लेटर हैं सब पता चल जाए कीबोर्ड पे कौन सा लेटर कहाँ पर है। फिर उसी अनुसार आप हिंदी को समझ पाएंगे, जिससे उसके लिए आसानी होगी। टाइपिंग हमेशा जो होती है, जो आपकी अंगुली रखी रहे वो हमेशा होम की पर ही हमेशा रहनी चाहिए। और टाइपिंग आपको जो करनी है वह हमेशा मॉनिटर देख के करनी है। आपको अपना कीबोर्ड या कीबोर्ड वगैरह आपको देखना नहीं, आपको सिर्फ जो है मॉनिटर देखकर ही आपको टाइपिंग करनी है। कीबोर्ड जो है आपको नहीं देखना है। आपको पहले टाइप तेज नहीं करनी है, सबसे पहले आपको एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। यूपी ट्रिपल एस जो टाइपिंग होती है वो विशेष रूप से एक्यूरेसी बेस्ड होती है। आपकी गलती जितनी कम होगी उतना बेहतर होगा आपका। बात करते हैं कितना समय लगता है। अगर आप प्रतिदिन 5 से 6 घंटा टाइपिंग के लिए देने तैयार हैं, तो आप 2 महीने में जो है परीक्षा पास करने योग्य आप बन जाएँगे। इसके लिए करना क्या है, आप टाइपिंग अगर मान लीजिए 6 घंटा कर रहे हैं, तो उसमें बीच-बीच में जो है पहला काम इसको आप 3 शिफ्ट में तोड़ लीजिए। मॉर्निंग, फिर आपका दोपहर में हो गया और फिर आपका शाम को हो गया। तो 2-2 घंटा आप कर लीजिए। इन दोनों के बीच में आप जो है 30-30 मिनट का गैप कर दीजिए। 2 घंटा इकट्ठा नहीं करना, आपको बीच-बीच में गैप करना है। तो आप देखेंगे 3 दिन का जो कार्य है आप 1 दिन में ही कंप्लीट कर देंगे। ये जो काम है 2 महीना, वो 6 महीने का काम आप 2 महीना में ही कर सकते हैं। अगर अगर आप सुबह, शाम, दोपहर आप तीनों शिफ्ट में जा रहे हैं और बिना किसी गैप के, तो आपकी टाइपिंग जो 6 महीना आप सीखने वाले हो, आप 2 ही महीने में आप सीख सकते हैं आराम से। अगर आप 6 घंटा देने को तैयार हैं। तो जिनकी 55-112 की लगी है डेट, उनको दे देना चाहिए और जिनके मार्क्स अच्छे हैं वो पूरी तरह लग जाएँ, क्योंकि भर्ती बड़ी है और सबकी टाइपिंग नहीं निकल पाएगी। अब आयोग की टाइपिंग निकालना अब इतना आसान नहीं रह गया है। टाइप आपको 3 टाइम करना, सुबह, दोपहर, शाम। और गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप होता है, निरंतरता नहीं रहती है, तो जितना आप आगे बढ़ेंगे, अगर निरंतरता नहीं रहता फिर आप पीछे शुरू हो जाएँगे, पीछे चलते चले जाएँगे। जिससे जो एक्यूरेसी है, जो स्पीड है वो आपकी खराब होती चली जाएगी। इसलिए जिनका भी पेपर लगा हुआ हो, वो लोग अपने बिना गैप के आप निरंतर लगे रहें। और जितनी आप तैयारी करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके अंगुली में ही एक मेमोरी बन जाएगी। आप सोचेंगे नहीं, तुरंत आपकी अंगुली वो अपना टाइप कर देगी। लेकिन वो निरंतर अभ्यास के बाद ही आपकी ये स्थिति होगी। सोचने से पहले जो आपका जो शब्द होगा, वो आपका टाइप हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले जितने कॉमन वर्ड हों, जैसे इज, दिस, आई एम, दैट, दो, मतलब जितने भी छोटे-छोटे वर्ड हों, एज, इन सब की इतनी प्रैक्टिस आप कर लीजिए कि वर्ड आपको दिखे, तुरंत आप टाइप कर दीजिए। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी मैटर रहता है, उसमें तो 40% नए आएँगे, लेकिन बाकी जितने भी वर्ड होते हैं, वो तो आपको छोटे-छोटे वर्ड ही तो होते हैं। सेंटेंस छोटे-छोटे जो लेटर होते हैं, जो वर्ड होते हैं, वो छोटे-छोटे ही तो होते हैं। इसलिए जो है, जो कॉमन वर्ड होते हैं, इन सब की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छी कर लीजिए। जितना हो सके आप लोग एमएस वर्ड पे टाइप करिए। अगर आप लोग 1 घंटा टाइप कर रहे हैं मान लीजिए, तो उसमें 40 मिनट जो आप एमएस वर्ड पर टाइप करिए और 20% आप जो है ऑनलाइन करिए। जब तक आप लोग ऑफलाइन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपकी एक्यूरेसी और प्लस आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। कुछ लोग होंगे 30 की स्पीड 2 महीना 3 महीने से कर रहे होंगे, लेकिन उनकी 32-35 तक नहीं हो पाएँगे, क्योंकि ये सिर्फ़ हमेशा ऑनलाइन ही करते होंगे। जब तक आप लोग एमएस वर्ड पर, आप लोग जान लीजिए एमएस वर्ड पर जब तक आप लोग टाइप नहीं करेंगे, तब तक आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। और बहुत सारी वेबसाइट जो ऑनलाइन गेम के माध्यम से भी आपकी टाइपिंग सिखाती हैं, तो आप लोग अपने गूगल पे करके या यूट्यूब में भी चेक कर सकते हैं कौन-कौन से ऐसे ऐप हैं, जहाँ से आप कर सकते हैं। और टाइमर जो है लगाकर टाइप करेंगे कि कितने शब्द जो है आपने टाइप किया है एमएस वर्ड में। इस प्रकार से आप अगर अगर करते हैं, तो आपकी निश्चित तौर पर टाइपिंग जो है बेहतर हो पाएगी। तो पूरा आपका निचोड़ यही है कि हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग दोनों देनी है। पहले आप टाइपिंग हिंदी इंग्लिश की 2-3 दिन अच्छे समझ लीजिए कौन सा कीवर्ड की जो है कहाँ पर है, फिर इसके बाद आप हिंदी सीखिए। हिंदी की आपको 30 वर्ड पर मिनट माँगा गया है और हिंदी में आपको 25 और इंग्लिश में आपका 30। तो पूरा प्रयास करिए कि अंग्रेजी में कम से कम 45 की स्पीड आ जाए और हिंदी में आपकी जो है 40 की स्पीड है। तभी आप यूपी ट्रिपल एससी से पेपर में पास हो पाएँगे। तो पूरा आप समय जो है आप दीजिए और बेहतर कीजिए।
यूपीपीसीएस प्री 2026 कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स हमारा शुरू किया गया है। फाउंडेशन कोर्स दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। यूपीपीसीएस प्री 2026 फुल पेड ग्रुप विद डाउट ग्रुप है, इसकी फीस 9,000 रुपये है। इसमें यूपीपीसीएस बेसिक नोट्स, वीडियो समरी, 3 स्टेज स्ट्रेटजी प्लान, बेसिक टेस्ट सीरीज, डेली मंथली करंट अफेयर, कंपाइलेशन लिस्टिंग टेस्ट सीरीज, प्री रिलेटेड रिकॉर्डेड क्लासेज एंड क्लास नोट्स देंगे, कंप्लीट डाउट क्लियर दिया जाएगा, सीसेट नोट्स दिया जाएगा। इसमें जितना भी जरूरी है प्री के लिए सब कुछ आपको दिया जाएगा। यूपीपीसीएस 2026 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट डाउट, इसकी फीस आपकी 65 रुपये। इसमें 9,000 वाला सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन आपको डाउट क्लियर नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप, इसकी फीस 4,000 रुपये। इसमें नो डाउट क्लियर नो टेस्ट सीरीज की फीस 4,000 रुपये है। 9,000 वाले ग्रुप में सारे जो फीचर दिए जाते हैं उसमें से डाउट क्लियरेंस और टेस्ट सीरीज जो है इस ग्रुप में नहीं दी जाएगी, बाकी सब कुछ आपको वही दिया जाएगा। यूपीपीसीएस 2026 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर ग्रुप, इसकी 5,000 रुपये फीस है। इसमें 35 टेस्ट जिनमें 20 आपके सेक्शन वाइज हैं, 15 आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं। कंप्लीट मंथली करंट अफेयर, जीएस सब्जेक्ट वाइज, एमसीक्यू बैंक, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, यूपी का, इंडिया का, मिसलेनियस टॉपिक्स पीडीएफ जो है आपको दी जाएगी इस ग्रुप में। यूपीपीसीएस 2026 प्री ओनली करंट अफेयर ग्रुप, इसकी फीस 2,000 रुपये। इस ग्रुप में कंप्लीट नेशनल इंटरनेशनल यूपी करंट अफेयर, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया और यूपी का दिया जाएगा। ऊपर में से कोई भी आप ग्रुप में एडमिशन लेते हैं तो आपको जो है पेड क्विज में जोड़ा जाएगा। अगर आप पेड क्विज अलग से लेना चाहते हैं, सिर्फ पेड क्विज लेना चाहते हैं, तो इसकी फीस 1,200 रुपये है। और इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 3 दिए गए नंबर है 8564880530, 7523864455, 969306608589। ये 3 दिए गए नंबर है, इस पर कॉल व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आप इनमें से कोई बैच परचेज कर सकते हैं और हमारे बैच से जुड़ कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। इस प्रकार से आपके भी कीबोर्ड होंगे। कीबोर्ड में आपके जो कनिष्ठ का यहाँ पर रखिएगा, ए पर, फिर एस पर, फिर डी पर, फिर एफ पर। एफ में आपको बताया गया यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद जे पर बताया गया यहाँ पर भी एक उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद जे, के, एल और डैश। इस प्रकार से आप होम की पर अंगुली आप रखेंगे। इसके बाद एक वाली जो अंगुली से इससे आप क्यू करेंगे, फिर अगले से डब्ल्यू करेंगे, डी से एफ करेंगे और एफ से जो है आर करेंगे। इसी एफ वाली अंगुली से जो है आप टी को टाइप करेंगे और फिर इसके बाद जे के अंगुली से यू, फिर के वाली आई, फिर एल से ओ और फिर इसके बाद कानी से कनिष्ठ का अंगुली से आपके जो है पी टाइप करेंगे। बाएं अंगुली से ये वाली जो है जिससे हम लोग एफ टाइप करेंगे उससे जी भी करेंगे और जिससे हम लोग जे वाली टाइप करते हैं उससे हम लोग एच करेंगे। फिर इसके बाद नीचे वाली अंगुली यहाँ पे जेड करते हैं, फिर इसके बाद एक्स करेंगे और फिर यहाँ पे सी करेंगे और फिर इसके बाद वी करेंगे। और यहाँ पर जिस अंगुली से हम लोग जे करेंगे फिर आपका एन भी करेंगे, उसी से हम लोग बी भी करेंगे। फिर एम इस प्रकार से टाइप करेंगे के वाली अंगुली से, फिर इसके बाद ये वाली इससे और कनिष्ठिका से हम लोग इससे क्या टाइप करेंगे। तो ये आपकी होम रो हो गई है और ये आपकी अपर हो गई, इसके बाद ये आपकी निचली हो गई है। तो आप लोग भी इस प्रकार से टाइपिंग कर सकते हैं।